हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के वीडियो में कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, इन सब्जेक्ट में हम वीडियो जीके अपलोड करते रहते हैं इन सभी विषय वस्तुओं से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? प्यारे दोस्तों, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? प्यारे दोस्तों, भारत में जो पहली बार रेलगाड़ी चली थी वह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1853 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? प्यारे दोस्तों, भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं हिमालय पर्वत पर। ऑप्शन सी हिमालय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, चाचा जी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो दोस्तों, किस घाटी में? तो शांत घाटी में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन सी कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मॉन्ट्रियल समलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा। मॉन्ट्रियल समलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह ओजोन अवक्षय से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओजोन अवक्षय। कहीं कहीं अपक्षय भी है। अगला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं बिहार राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन बी बिहार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, अलीगढ़ में ताले बहुत ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं। ऑप्शन सी ताले बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विशाखापट्टनम किस राज्य में है? तो प्यारे दोस्तों, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? प्यारे दोस्तों, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? प्रश्न ये है। तो कुल सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ऑप्शन सी 8 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन सी वाराणसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बैसाखी त्योहार किस धर्म से जुड़ा है? प्यारे दोस्तों, बैसाखी त्योहार जो है वो किस धर्म से जुड़ा है? तो सिख धर्म इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बैसाखी त्योहार सिख धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन सी सिख धर्म बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शाहनामा किसकी कृति है? प्यारे दोस्तों, शाहनामा कृति हो जाएगी फिरदौसी की। यह फिरदौसी की कृति है। ऑप्शन सी फिरदौसी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो प्यारे दोस्तों, मणिपुर की जो राजधानी है उसका नाम है इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गोवा पुर्तगालियों की से कब मुक्त हुआ था?
यानी देश 1947 में दोस्तों आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा फिर भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? तो दोस्तों यह 1961 में आज़ाद हुआ था। पुर्तगाली यहाँ से चले गए थे सब छोड़ के। तो 1947 में देश आज़ाद होता है और 1961 तक पुर्तगाली भारत में मौजूद थे। तो 1961 में मुक्त हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाली जो नदी है उसका नाम है गोदावरी नदी। यहाँ पर गोदावरी नदी हो जाएगा, ये मिसिंग है। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। ऑप्शन सी गोदावरी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो प्यारे दोस्तों बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। ऑप्शन बी बरौनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? यानी कि जब अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय नेतृत्व कौन कर रहे थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं वे एथलेटिक खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर होती है? तो प्यारे दोस्तों कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर होती है? तो उत्तर हो जाएगा अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्यारे दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। 1757। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? किसके सहयोग से पूछ रहा है? तो दोस्तों तात्या टोपे के सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था ग्वालियर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? प्यारे दोस्तों अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। ऑप्शन डी रंगून बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों अपसौर। ऑप्शन बी अपसौर राइट आंसर हो जाएगा। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है उपसौर। न्यूनतम दूरी को उपसौर और बढ़ती यानी कि अधिक दूरी को अपसौर। तो यहाँ ऑप्शन ए उपसौर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों किनके बीच की औसत दूरी को? तो पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? पिछले वीडियो में 2-3 प्रश्न आए थे दोस्तों। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि सूर्य कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? प्यारे दोस्तों ये आपका कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालिए। ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालिए क्योंकि बहुत ही आसान है।
रेशम के कीड़े का भोजन यानी कि वो क्या खाते हैं दोस्तों? आम की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ, शहतूत की पत्तियाँ कि तुलसी की पत्तियाँ? आप एबीसीडी में से कमेंट करके ज़रूर लिखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 31 लिखिएगा और उसके बाद एबीसीडी लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो प्यारे दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेषा सूर्य ने कराया था और इनका केंद्र सासाराम बिहार में रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक बंदरगाह था? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक बंदरगाह था? तो लोथल एक जगह था जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक बंदरगाह के रूप में था दोस्तों। ऑप्शन सी लोथल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो सभी राज्य लगभग छोटे छोटे हैं, लेकिन उनमें से बड़ा अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीन असम के किस दिशा में है? प्यारे दोस्तों, चीन जो है, चीन असम के किस दिशा में है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम? ऑप्शन है आपके। तो दोस्तों, उत्तर दिशा में स्थित है। चीन जो है असम के उत्तर दिशा में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर दिशा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो दोस्तों, अप्सरा जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो दोस्तों, कुल 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य की किरण को धरती तक पहुंचने में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? प्यारे दोस्तों, सूर्य के सबसे पास जो सौर मंडल में है जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। ऑप्शन ए बुध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का धान कटोरा कहा जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? यहाँ ग्रह के बारे में पूछा जो चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, जैसे चंद्रमा थोड़ा बहुत घटते 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 फिर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आप जानते होंगे, उसी में यह कलाएं हैं। उसी तरह ग्रह में कौन से ग्रह में होता है ऐसा? तो दोस्तों, बुध ग्रह में ऐसा होता है। ऑप्शन बी बुध सही जवाब हो जाएगा। चक्रवात शब्द किस भाषा से आया है? तो प्यारे दोस्तों, चक्रवात शब्द जो है वह ग्रीक भाषा से आया हुआ है। ऑप्शन सी ग्रीक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन सा था? तो दोस्तों, पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वे थे रविंद्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर नहीं, टैगोर। टैगोर लिखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, किसने दीन ए इलाही चलाया था? प्यारे दोस्तों, दीन ए इलाही किसने चलाया था? अकबर ने। ऑप्शन बी अकबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अकबर ने दीन ए इलाही चलाया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पिनकोड प्रणाली भारत में कब शुरू की गई थी? प्यारे दोस्तों, पिनकोड जो प्रणाली शुरू की गई थी भारत में वह की गई थी 1972 1972 में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, तो दोस्तों शक संवत जो है भारत का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? प्यारे दोस्तों, डीएनए जो हेलिकल है उसकी संरचना जो किसने खोज की थी? ये डीएनए का शेप मैंने बना दिया, वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, यानी कि सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं कोरोना। सूर्य के बाहरी परत को कोरोना बोलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी की घूमने की गति सबसे कम किस ध्रुव पर होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर। पृथ्वी की घूमने की जो गति होती है सबसे कम उत्तरी ध्रुव पर होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? तो दोस्तों, जलने में जो सहायता करती है ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन गैस ही होती है, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ कोई ज्वलनशील पदार्थ जलेगा नहीं। तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो प्यारे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक अधिक जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं वे मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन बी असम सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के रूप में, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं दोस्तों, उनके लिए। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी कोसी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित हो जाएगा, इसका सही जवाब सिक्किम में स्थित है, सिक्किम राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। अगला सवाल, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? यहाँ खाली जगह। तो दोस्तों, बढ़ जाता है, घट जाता है, पर नीचे हो जाता है, एक समान रहता है। क्या हो जाता है? तो दोस्तों, बढ़ जाता है। जैसे ही दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बीपी, रक्तचाप मतलब बीपी यानी ब्लड प्रेशर, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मधवा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप डालिए इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत लोग जानते हैं। भागीरथी मतलब किसको कहते हैं? भागीरथी राजा भगीरथ ने किसको लाया था अपने साथ? कमेंट में मैंने हिंट बता दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर को रखिए दोस्तों। चलिए अगला सवाल, जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, उसको कहते हैं जो किसी का हित चाहता है उसे कहते हैं हितैषी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है, यानी फुल फॉर्म है? तो दोस्तों, www का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड रेसलिंग। यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। www का सही रूप हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला सवाल रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा?
रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये थे 60 प्रश्न। अब आगे टेस्ट की बारी है दोस्तों। टेस्ट को हमेशा ही कमेंट करिए, टेस्ट छोड़िएगा मत। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? टेस्ट क्वेश्चन रहेगा आज का दोस्तों और थोड़ा सा कठिन है, ध्यानपूर्वक आंसर को करिएगा सोच समझ के। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर को क्या था, उसमें क्या था? ट्रांजिस्टर, वॉल्व, कोड स्मृति और अर्धचालक स्मृति। चलिए तो अपने ऑप्शन को ABCD को टेस्ट के रूप में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों ये थे 60 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट थे। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर करके हमें बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अगर वीडियो में कोई सुझाव प्रस्तुत करना हो तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।